यह कैदी हर दिन सिर्फ एक ही काम करता है। वो हर रोज जानबूझकर जेलर के पास जाता है और बड़ी बारीकी से उसकी कमर पर लटक रही चाबी को देखता है। फिर जब वापस अपनी कोठरी में लौटता है, तो वह चाबी की आकृति को बहुत ध्यान से कागज पर उतारता है। उसे कोई भी गलती नहीं करनी है। छोटे से छोटे हिस्से को भी वह दर्जनों बार बनाता है, सिर्फ इसीलिए कि असली चाबी की हूबहू नकल बना सके। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। हर रोज जब जेलर कमरे की जांच पूरी कर लेता है, तब वो एक माचिस जलाता है और ताले को ध्यान से देखता है। फिर एक सफेद कागज लेकर उसे ताले पर रख देता है और अपनी हथेलियों से धीरे धीरे रगड़ता है। इस तरह ताले का बाहरी ढांचा कागज पर आ जाता है। पर सवाल यह है कि ताले के अंदरूनी हिस्से का अंदाजा कैसे लगाया जाए। इसका तरीका भी उसने सोच लिया है। वह उस कागज को गोल कर लेता है और धीरे धीरे उसे ताले में डालता है। फिर एक लकड़ी की छोटी सी छड़ी से अंदर रगड़ता है। इससे ताले के अंदर की बनावट भी उस कागज पर उभर आती है। अंत में वह उसे चाबी की ड्राइंग से मिलाता है। पर सिर्फ ड्राइंग से काम नहीं चलेगा। अब असली चाबी बनानी होगी। पर असली मटेरियल कहां से आए, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक 150 आईक्यू वाला आदमी जल्दी ही एक उपाय निकाल लेता है, लकड़ी से चाबी बनाना। जेल में धातु तो मिलना मुश्किल है, लेकिन लकड़ी बहुत है। उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया, बोले, लकड़ी की चाबी तो एक झटके में टूट जाएगी। पर उसने कहा, अगर ताले के हिसाब से सही बनाओ तो नहीं टूटेगी। फिर वो लोग लकड़ी के वर्कशॉप में जाते हैं। वह तेजी से चाबी की पहली मॉडल बना लेता है। फिर उसे कोठरी में ले जाकर धीरे धीरे घिसना है, ताकि कोई उसे पकड़ न ले। वह उस चाबी को पानी के बर्तन में छिपा देता है। फिर वह तौलिए से बोतल को ढक देता है और अपने साथियों को इशारा करता है, ताकि उनका ध्यान बांट सके। तभी रुक जाओ। जेलर यूजिंग को कुछ शक हो गया। अगले ही पल सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर जब उसने तौलिया चढ़ाकर चाबी को छुपाया था, तो मॉडल बाहर नहीं निकला। फिर यू जिंग ने बोतल को 2 बार झटका, पर कुछ भी नहीं निकला। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा और उसने बोतल वापस लौटा दी। इस तरह